हर हर महादेव। भक्त वृंदों के रूप में उपस्थित मेरी अभिन्न आत्माओं, कल के गत प्रसंग में आपने श्रवण किया भगवान की वह पावन लीला। वामन भगवान का पावन चरित्र। वामन भगवान के लिए सभी ने आकर के यथा योग्य साधन दिया। देव छत्र, आकाश में छत्र लगाया भगवान के ऊपर। सोमो दंडम वनस्पति, भगवान के लिए दंड दिया वनस्पतियों ने। सरस्वती जी ने भगवान को माला पहनाई। सप्तऋषियों ने भगवान को आसन दिया। कश्यप जी ने भगवान को मेखला और माता अदिति ने कोपी लंगोटी लगा दी भगवान को। भगवान वामन के लिए कुबेर जी ने भिक्षा का पात्र कमंडल दिया और सबसे पहले साक्षात जगदम्बिके अंबिके भवानी माता लक्ष्मी ने भिक्षा डाल दी और भिक्षा को लेकर के वामन भगवान वहां आ गए जहां बलि विश्वजित नाम का यज्ञ कर रहा है। निमंत्रण नहीं था, ऐसी जगह बैठ गए कि यज्ञ करके जैसे ही बलि खड़ा हो सीधी दृष्टि भगवान पर पड़े। यज्ञ करके निवृत्त स्थिति में जब देखा उसने नजर उठा करके तो उसने अभूतपूर्व तेज, ऐसा दे दीप्यमान तेज कभी नहीं देखा। ब्राह्मण के चेहरे पर जब तेज को देखा तो बलि खड़ा होकर के चला आया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु स्वागतम भो महाभाग विप्रह अहम किम करवाणि ते ईशमूलं प्रधानस्त्वं आत्मरमण काम्यया। प्रभु आपका अभूतपूर्व तेज मेरी दृष्टि एक पल के लिए इधर उधर नहीं हट रही। आप मेरे कथा के प्रांगण में क्यों नहीं आए? वामन भगवान कहने लगे, भैया निमंत्रण नहीं था और संत और ब्राह्मण बिना निमंत्रण के नहीं जाते है? लेकिन एक बार कोई अगर निमंत्रण दे देता है फिर उसके बैरी हो जाते हैं। बोले न हमारे पिताजी के पास निमंत्रण था, न हमारे पास कोई निमंत्रण था, और बिना निमंत्रण के कैसे आ जाते आप? बोले अब मैं आपका स्वागत करता हूं, आप पधारिए। बोले आप कहते हो तो हम चलते हैं। स्वागत सत्कार करके बलि वामन भगवान को ले गए। हाँ? आनंद के साथ मग्न होकर बिठाया, उच्च आसन पर बिठा करके चरण धोए और फिर चरणामृत पान किया। अपने और अपने परिवार को धन्य कर लिया। दिव्यता जीवन में आ गई। यज्ञ के बाद में प्रतिदिन बलि सबसे पहले सम्मान करता था, मान करता था आए हुए अतिथि का। उसके बाद उनको दान करता था, जो जैसा योग्य है उसे उसी प्रकार का दान। और फिर सबसे पूछता था और पूछ करके अपनी पहचान करता था कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मेरा कर्तव्य क्या है और मुझे जाना कहां है। ये बात बार बार पूछता था।
सबका स्वागत किया विधिवत, और स्वागत करने के बाद में फिर दान की बारी आई, दान देने के लिए तत्पर हुआ। उसी समय पर बलि की पुत्री है, उसका नाम है रत्नमाला। वो आकर के भगवान के स्वरूप को देखती है, बड़ा सुंदर, और प्रार्थना करती है, हे परमात्मा, ऐसा बच्चा अगर मेरी कोख से जन्म ले ले और मेरा बच्चा बन जाए तो मैं कितनी सौभाग्यशाली हूं। हम रूप को देख करके भोग की कामना करते हैं, लेकिन बलि की पुत्री संस्कारवान वो कहती है कि मेरा ऐसा बच्चा हो जाए तो कितनी सौभाग्यशाली हो जाए। आनंद मग्न हो गई उसके साथ। दान देने की बारी आई, शुक्राचार्य जी आ गए। शुक्राचार्य जी ने कहा, बलि क्या कर रहा है? बोले, गुरुदेव दान कर रहा। दान दिया। क्या दिया? हाथ से दिया। एक दिया वह है जो घर में उजाला करता है, और